अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। मेरा नाम अदनान तारिक है, उम्र 18 साल और मैं क्लास 12 में पढ़ रहा हूँ। पिछली बार जब ये प्रोग्राम हुआ था तब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाया था क्योंकि तैयारी नहीं थी, और इस बार मैं तैयारी करके आया हूँ थोड़ी बहुत, और कोशिश करूँगा कि ज़्यादा आउट ऑफ बॉक्स ना जाऊँ टॉपिक भी थोड़ा हट के लिया इस बार। तो अगर कोई गलती हो जाए तो आपसे माज़रत चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको आज की दुनिया से रूबरू कराना चाहता हूँ कि आजकल क्या चल रहा है। तो दुनिया में आजकल ये ट्रेंड देखा गया है, स्पेशली इन द वेस्टर्न एंड द यूरोपियन कंट्रीज़, कि एक ट्रेंड देखा गया है कि जिस ट्रेंड की वजह से प्रॉफिट लूत अलैहिस्सलाम जो थे उनकी पूरी उम्मत तबाह कर दी गई, अल्लाह ताला ने तबाह कर दी, उनकी वाइफ के साथ उनकी वाइफ को भी तबाह कर दिया। और ये ट्रेंड के लिए सोशल मीडिया पे लोग लड़ते हैं, उसका सपोर्ट कर रहे हैं। कई कंट्रीज़ में इस ट्रेंड के लिए एक अलग से कोटा भी आ गया है, और वो ट्रेंड का नाम है होमोसेक्सुअलिटी, जिसे हम लोग हिंदी में समलैंगिकता बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करूँगा डेफिनीशन से। तो अगर आप डिफरेंट डिक्शनरीज देखें तो होमोसेक्सुअलिटी मीन्स द अट्रैक्शन बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द सेम जेंडर, दैट इज़ बिटवीन अ मेल एंड अ मेल और अ फीमेल एंड मेल, and it rather includes a wide array of people which we call the LGBTQ+ community, जिसमें आपके मेल आते हैं, फीमेल आते हैं। एक मेल जो मेल और फीमेल दोनों को पसंद करे वो भी आता है, और इसके अलावा जितने भी ऐसे लोग हैं जो स्ट्रेंज बिहेवियर शो करते हैं इस मामले में, वो सब आते हैं। तो अगर हम लोग इस्लाम और इस्लामिक प्रिंसिपल्स और लॉज के हिसाब से देखें तो ये प्रैक्टिस, ये ट्रेंड बिल्कुल गलत है और इसकी सख्त सज़ा है। होमोसेक्सुअलिटी जैसे आजकल के कुछ मॉडर्न मुस्लिम्स हो गए हैं जो थोड़ा पढ़ लिख गए हैं और थोड़ा अथीस्टिक अप्रोच रखते हैं, तो उनके हिसाब से ये बड़ा नया कॉन्सेप्ट है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और ये बिल्कुल जायज़ है आजकल के ज़माने में। तो उनके लिए तो फिर ये भी जायज़ है कि एक बेटा अपनी माँ से निकाह कर ले या फिर वो अपनी बहन से निकाह कर ले, नाउज़ुबिल्लाह। और ये होमोसेक्सुअलिटी का जो रिलेशनशिप होता है किसी दो आदमियों के बीच या किसी दो औरतों के बीच, तो वो हलाल नहीं हो सकता। जैसे अगर किसी अपोजिट जेंडर के आदमी के बीच रिलेशनशिप है तो वो निकाह से हलाल हो जाएगा, बट ये एक ऐसा इतना बड़ा गुनाह है कि आप इसको नहीं हलाल कर सकते निकाह से भी। और इसका पनिशमेंट अगर आप देखें पूरी दुनिया भर में जितनी भी माशाल्लाह अरब कंट्रीज़ हैं, एटलीस्ट उसमें इसकी पनिशमेंट वही है जो अडल्ट्री, दैट इज़ ज़िना की है, दैट इज़ डेथ पेनाल्टी। इवन नॉन अरब कंट्रीज़ लाइक रशिया में भी इसके प्रोहिबिटेड है पूरा ये अच्छी तरह से। तो अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो प्रॉफिट लूत अलैहिस्सलाम जो थे उनकी पूरी उम्मत जब ईमान से फिर गई और उसने ये ट्रेंड और कल्चर अपना लिया होमोसेक्सुअलिटी का, तो उनकी वाइफ के साथ उनकी वाइफ भी अपना ली थी इस कल्चर, तो अल्लाह ताला ने उनकी पूरी उम्मत को लिखा है कि ज़मीन से उठा करके उल्टा करके वापस ज़मीन में पटक दिया। तो इससे ये साफ़ है कि इस्लाम में होमोसेक्सुअलिटी के लिए कोई जगह नहीं है और ये बिल्कुल बकवास कॉन्सेप्ट है। और अगर आप बायोलॉजिकल एक्सपेक्ट से भी देखें तो जैसे जितने भी क्रीचर्स हैं दुनिया में उन सब के एक जोड़ा आता है, एक मेल होता है एक फीमेल होता है, ठीक है। तो होमोसेक्सुअलिटी जब होती है तो उसमें बायोलॉजिकली भी बिल्कुल गलत है, अगेंस्ट द नेचर है ये चीज़। तो जो चीज़ अगेंस्ट द नेचर है ये देखा गया है कि व्हेनेवर द पीपल हैव गॉन अगेंस्ट द नेचर इट हैज़ बीन कैटास्ट्रोफिक। So definitely if it is against the nature it will be against the Islam and all the religions worldwide, not only Islam but also the Christianity, Judaism and Islam as well. There are many scholars of Jews and Christians as well that prohibit this practice, but the new generation is indulged in all this practice because it looks cool. Okay, तो आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल बकवास है, इररेलेवेंट है, नॉनसेंस है और सिंफुल है सबसे बड़ी बात। इसलिए अल्लाह ताला हमें ऐसी चीज़ों से बचाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।